राजनीति में हार हमेशा अंत नहीं होती है। कभी कभी हार की उस शुरुआत की पहचान बन जाती है जो आने वाले समय में बड़ी कहानी भी लिखती है। बुलंद ज्योति सिंह अब ऐसे ही चर्चा में भी आ गई हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, ज्योति सिंह कराकाट विधानसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन उनका राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका है, बल्कि वह अब सवाल यह है कि क्या वे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। ज्योति कहती हैं कि मैदान नहीं छोड़ूंगी। यही वाकया अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। देखिए, कराकाट जो पहले एक शांत सा विधानसभा क्षेत्र माना जाता था, पिछले चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र भी बन गया था, क्योंकि यहाँ भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की मौजूदगी ने मैदान को पूरी तरह से बदल दिया था। ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ा, प्रचार किया और जनसंपर्क किया, लेकिन हार गई। लेकिन हार के बाद वो गायब नहीं हुई हैं, बल्कि और ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगी हैं। विधानसभा के बाद अब लोकसभा की चर्चाएं तेजी से आ रही हैं। ज्योति ने साफ कहा है कि मैं राजनीति में आई हूं तो लंबी लड़ाई लड़ने आई हूं, मैदान नहीं छोड़ूंगी। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे संकेत मान रहे हैं कि ज्योति अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। लेकिन आपको बता देते हैं कि कराकाट क्षेत्र का असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। यहाँ लोकसभा राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ भोजपुरी जातीय समीकरण, युवा वोट, महिला भागीदारी और माइग्रेशन का बड़ा असर है। ज्योति की लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि सामाजिक पहचान की लड़ाई भी बन गई है। उन्होंने चुनाव के समय महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की नेतृत्व में हिस्सेदारी और क्षेत्रीय विकास को अपना मुद्दा बनाया था, और हार के बाद भी उनके इंटरव्यू में वही टोन दिखाई भी देता है। दूसरी तरफ पवन सिंह की भी चर्चा जारी है। पवन का स्टारडम और जनता से जुड़ाव उन्हें राजनीतिक रूप से संभावित विकल्प भी बनाता है। हालांकि पवन ने खुद राजनीति में आधिकारिक एंट्री की घोषणा नहीं की है, लेकिन मंचों पर उनकी मौजूदगी और एनसीआर व यूपी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका ने इस संभावना को जीवित रखा है। और ऐसे में अगर ज्योति लोकसभा में उतरती हैं, तो यह मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि लोकप्रियता बनाम संगठन का मुकाबला भी बन सकता है। बता दें कि जनता का रिएक्शन भी दिलचस्प है। कराकाट और आसपास के इलाकों में लोग कहते सुने जा रहे हैं कि लड़की हारी जरूर है, पर लड़ाई अभी भी बाकी है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लोकसभा विधानसभा से ज्यादा मेहनत और संसाधन की मांग भी करती है। अगर ज्योति चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें पार्टी का टिकट, संसाधन, संगठन और सामाजिक समीकरण तीनों फॉर्मूला मजबूत करना होगा। राजनीति के बड़े स्तर पर देखें तो यह बिहार में महिला नेतृत्व को बढ़ते दायरे का हिस्सा भी है। तेजस्वी यादव की राजनीति में महिला युवाओं की एंट्री बढ़ रही है। भाजपा भी महिला उम्मीदवारों पर जोर दे रही है और जेडीयू पहले से ही महिला सशक्तिकरण को अपना मुख्य मुद्दा बनाती आई है। और ऐसे में ज्योति की उपस्थिति महिला नेतृत्व को नया सेगमेंट भी दे सकती है। अगर वे लोकसभा लड़ती हैं, तो यह सवाल भी उठेगा कि किस पार्टी के टिकट पर वे उतरेंगी, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या कोई तीसरा विकल्प। और क्या पवन सिंह जैसे चेहरे भविष्य में सामने आते हैं या बैक फुट पर चले जाते हैं, ये सभी चीजें आने वाले महीनों में तय होगी। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि चुनाव भले खत्म हो गए हैं, लेकिन कराकाट की राजनीतिक कहानी खत्म नहीं हुई है। ज्योति सिंह का बयान मैदान नहीं छोड़ूंगी केवल जिद नहीं, बल्कि उनके नए अध्याय का संकेत भी है, जो बिहार की राजनीति में महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय मुकाबले को स्वरूप बदल सकता है। अब नजर बस इस बात पर है कि लोकसभा में उनकी एंट्री कब और किस पार्टी के साथ होती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।